सीधा रुख करते हैं लखनऊ का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। अपने पर्यावरण और प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पहले ही वर्ष 2017 में वन महोत्सव के अवसर पर डबल इंजन की सरकार ने 5 करोड़ वृक्षारोपण के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था। मुझे प्रसन्नता है कि उस समय तमाम चैलेंजेस हमारे सामने थे। न नर्सरी थी, न इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उस प्रकार की कोई अनुभव ही। लेकिन बाद में वन विभाग और प्रदेश सरकार के अन्य सभी विभागों ने मिलकर के एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य किया और गत 9 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर वन महोत्सव के अवसर पर होने वाले वृक्षारोपण के क्रम में अब तक 242 करोड़ वृक्षारोपण के एक बड़े कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में प्रदेश सरकार ने सफलता प्राप्त की। प्रदेश का फॉरेस्ट कवर बढ़ा है और पिछले 3 वर्ष से मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रकृति के प्रति और मातृभूमि के प्रति अपने इन दायित्वों का निर्वहन करते हुए कृतज्ञता स्वरूप एक पेड़ माँ के नाम इस कार्यक्रम को आज से 3 वर्ष पहले शुभारंभ किया था। एक पेड़ माँ के नाम, उसी अभियान के क्रम में आज उत्तर प्रदेश का ये वृक्षारोपण महाअभियान प्रारंभ होने जा रहा है। अपनी माँ के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए प्रभु श्री राम के उस उद्घोष को जो उन्होंने हर नागरिक के लिए दिया था कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो जननी और जन्मभूमि दोनों के प्रति कृतज्ञता हर नागरिक का दायित्व है। पर्यावरण की रक्षा ये मातृभूमि के प्रति हमारा सर्वोच्च दायित्वों में से एक है। पर्यावरण की रक्षा करने के लिए एक और बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम को करना और दूसरी ओर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण के सामने जो चुनौतियां हैं, ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है, क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है, मौसम चक्र में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, तमाम ऐसी प्रजातियां हैं जो इसके कारण अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही हैं। उन सभी समस्याओं के समाधान करने के लिए भी जो अनेक कदम इस दौरान उठाए गए हैं। प्लास्टिक मुक्त हमारा गांव हो, हमारा शहर हो, हमारा जनपद हो, हमारा प्रदेश हो, सिंगल यूज प्लास्टिक को हतोत्साहित करना, उसके स्थान पर वैकल्पिक रूप में मिट्टी के बर्तन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। माटी कला बोर्ड की स्थापना करना, अप्रैल से जून तक हर गांव और हर शहर के तालाब को प्रजापति और कुम्हार समाज के लोगों को फ्री में मिट्टी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना, उन्हें मैनुअल चाक के साथ साथ सोलर और इलेक्ट्रिक चाक उपलब्ध कराने का कार्य करना, ये सभी कुछ भी सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर हुआ है। जल संरक्षण के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, अनेक मॉडल भी इस संबंध में प्रस्तुत किए गए हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक निश्चित क्षेत्रफल से बड़े उस पर बनने वाले हर एक आवासीय सुविधा हो, आवासीय
कोई व्यवस्था हो या कॉमर्शियल कोई परिसर हो, उसके लिए अनिवार्य किया है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, पर्यावरण बचेगा तो प्रकृति बचेगी, प्रकृति बचेगी तो जीव सृष्टि भी बचेगी। और हर एक नागरिक का दायित्व बनता है कि मातृभूमि के प्रति इन दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण महाअभियान उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। मैं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम का शुभारंभ करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि आज मुझे इस प्रकार के अनेक कार्यक्रमों में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को अपनी बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।